हाय दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से अस्तित्व में आ चुका है और पुराना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 रिपील हो चुका है। इस नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, जिसे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कहा गया है, बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हैं। तो एक जागरूक कंज्यूमर को और लॉयर्स को यह जानना आवश्यक है कि वो क्या क्या मेजर चेंजेस हैं जो कि फाइलिंग प्रोसीजर में और कंप्लेंट को एडजुडिकेट करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसे कहा जाएगा द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें सेक्शन 10 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में कहा गया है। ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को प्रोटेक्ट करेगी और बहुत सारी पावर्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 28 की। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम को अब डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाएगा। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम कहा जाता था, अब इसे भी, जिसे स्टेट कमीशन कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कहा जाएगा और हर स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन को एस्टैब्लिश करेगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 34। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की। तो पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में जो डिफरेंस है उसको समझना बहुत आवश्यक है। पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम 20 लाख रुपए तक की कंप्लेंट्स को एडजुडिकेट करने की पावर्स रखते थे। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन को 1 करोड़ रुपए तक की कंप्लेंट्स को एडजुडिकेट करने की पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है। पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेट कमीशन को 20 लाख से 1 करोड़ तक की पावर्स थी। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेट कमीशन को 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने की पावर्स है। पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नेशनल कमीशन को 1 करोड़ से अधिक के केसेस सुनने की पावर्स थी। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यदि डिस्प्यूटेड मैटर 10 करोड़ रुपए से अधिक का है तो नेशनल कमीशन को पावर्स दी गई है। अब बात करते हैं कि सेक्शन 35 की। तो सेक्शन 35 में ही कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसीजर है। पहले हम सेक्शन 12 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंप्लेंट फाइल करते थे। अब सेक्शन 35 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत हम कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात इसमें ऐड की गई सेक्शन 35 सब सेक्शन सी में कि यदि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं और उनका कॉमन इंटरेस्ट एक ही है तो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट वो एक ही कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। उन सबके कॉज टाइटल में नाम ऐड हो जाएंगे और उनको अलग अलग कंप्लेंट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 36 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये कहता है कि हर कंप्लेंट को पेश होने के बाद एडमिसिबिलिटी विद इन 21 डेज डिसाइड होगी और यदि कोई डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन 21 डेज में एडमिसिबिलिटी को डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो वो डीम्ड एडमिटेड कंप्लेंट मानी जाएगी। अब सेक्शन 37 भी बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मीडिएशन प्रोसीडिंग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि आफ्टर एडमिसिबिलिटी यदि कोई कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर या सेलर एग्रीड है तो उनसे राइटिंग में कंसेंट ली जाएगी और उसके बाद विद इन 5 डेज वो मीडिएशन में रेफर कर दिया जाएगा और मध्यस्थता से इस विवाद का निपटारा हो सकेगा। फ्रेंड्स, चूंकि एक्ट काफी बड़ा है तो हम अगले सेक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, इसलिए आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।